Subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई बाई आलोक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सी सेट का प्रश्न। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बीपीएससी का भी एक प्रश्न देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि कितना आसान सा प्रश्न अगर आप इजीली एग्ज़ाम में कर लें तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए। इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे पाई बाई आलोक के यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है ऑफकोर्स जो कि होंगे ही, तो आप सभी हमारे आईएएस सर्कल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीएससी के अलावा स्टेट पीएससी या स्टेट के अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम को भी देते हैं तो आप सभी हमारे पीसीएस सर्कल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑफ कोर्स आप सभी को पाई बाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको हमारे रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहें। अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए या फिर आपको मल्टीपल क्विज सॉल्व करना है या फिर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस भी चाहिए तो आप सभी हमको टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। यूपीएससी सी सेट 2025 के लिए हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, तो जो एस्पिरेंट 2025 में यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं या बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं तो या फिर अन्य किसी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम को देंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, तो आप सभी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे बीपीएससी में क्या प्रश्न आया था। देखिए 66 बीपीएससी में एक ये प्रश्न आया था और बीपीएससी में क्या होता है कि 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में 5 to 10 प्रश्न आते हैं आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, और ये काफ़ी आसान से प्रश्न होते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में चूँकि 150 प्रश्न 2 घंटे का होता है गेस, तो उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो एग्ज़ाम में कई बार आते हुए प्रश्न भी आपसे नहीं हो पाते। तो जब तक आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगा यू विल नॉट एबल टू सॉल्व योर मैथ एंड रीजनिंग क्वेश्चन। तो इसलिए आप सभी हमारा सी सेट का बैच ज्वाइन कर लें सो दैट मैं उसमें आपको इनफ प्रैक्टिस करवा दूं सो दैट आपका एग्ज़ाम में ये प्रश्न करेक्ट हो जाए। अब देखिए ये बीपीएससी 66 में ये प्रश्न आया था, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। यहाँ पे कुछ सीरीज़ दे रखी है और यहाँ पर एक ब्लैंक दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमको ये बोलना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। हमारे पास ये टोटल 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो ऑलरेडी दे रखे हैं, 5वें ऑप्शन ये है कि ये संख्या गलत है या फिर यहाँ पर कोई संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो बीपीएससी में आप तुक्का भी नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पे अगर आपका इन चारों में से कोई सही नहीं होगा तो 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। तो काफ़ी मात्रा में लोग 5वें ऑप्शन को मार देते हैं, बट चूंकि उन्होंने प्रश्न सॉल्व नहीं किया तो उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 4 को लिखेंगे, हम 4 को आपस में तोड़ देंगे। 4 क्या होगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद हम लिखेंगे 18 को हम आपस में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद आ जाएगा 48, हम 48 को आपस में तोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4। अब उसके बाद आ जाएगा 100, हम 100 को आपस में तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर हम 4 की बात करें तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 स्क्वायर। हम 18 को क्या लिख सकते हैं, हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। हम 48 को क्या लिख सकते हैं, हम 48 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 स्क्वायर। हम 100 को क्या लिख सकते हैं, हम 100 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 स्क्वायर। इसी तरह हम जो अगली संख्या होगी हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 स्क्वायर। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 36 एंड ये इक्वल हो जाएगा 180 के, यानी कि इस प्रश्न का आंसर था सी। अब चूंकि आप सभी को समझाना था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, बट अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या था, वो सी था।
अब चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे यूपीएससी सीसेट में कुछ सिमिलर ही प्रश्न आया था। ये क्या था? देखिए यूपीएससी सीसेट 2022 में ये वाला प्रश्न आया था और यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखी है और हमको ये फाइंड आउट करना है कि यार इसमें जो ये एक्स है, एक्स की क्या वैल्यू होगी, राइट। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दिया है 2, आप 2 को आपस में तोड़ लो। क्या क्या लिखोगे आप? 1 इंटू 2 लिख सकते हो आप इसको। उसके बाद फिर अगली संख्या है 12, आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो अगली संख्या है ये 36, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद फिर अगली संख्या क्या है? 80 है, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 4। उसके बाद फिर अगली संख्या क्या है? 150, आप इसको क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर 2 को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 को हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। हम 12 को क्या लिख सकते हैं? हम 12 को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर। हम 36 को क्या लिख सकते हैं? हम 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 स्क्वायर। हम 80 को क्या लिख सकते हैं? हम 80 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 स्क्वायर। हम 150 को क्या लिख सकते हैं? हम 150 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली संख्या होगी हम इसको क्या लिख पाएंगे? हम इसको लिख पाएंगे 7 इंटू 6 स्क्वायर। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 6 स्क्वायर को तो ये आ जाएगा 7 इंटू 36 और ये आ जाएगा आपका 252 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर था? ये था बी 252 75 का। ये यूपीएससी सीसेट 2022 का प्रश्न है। तो आप सभी का यूपीएससी सीसेट हो गया या फिर स्टेट पीएससी हो गया, अब आप सभी इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने आपके लिए सीसेट का बैच लॉन्च किया है और चूँकि हमारा ये सेपरेट बैच है तो हम इसको आपको बहुत ही आराम से कराएंगे, लाइक 6 महीना 8 महीना में। तो ये हमारा जो बैच है ये हमारा 15 मई को स्टार्ट हो रहा है, ये बैच 15 मई को। और ये हमारे एप्लीकेशन ये हमारे पोर्टल पर चलेगा एक्चुअली courses.iascircle.in पर आप जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप सभी हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। Subscribe to Pi by Alok and press the bell icon to get our each and every notifications.